चलो तुम बैठो हल्ला नहीं होना चाहिए क्लास में, ठीक है। देखो आगे अगला पॉइंट है पदार्थ की द्रव अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था पढ़ लिया। अब पदार्थ का अवस्था क्या होता है, मूलभूत अवस्था क्या होता है वो भी पढ़ लिया। मतलब ठोस द्रव गैस। अब वो जो प्लाज्मा होता है, बोस आइंस्टीन होता है, वो पचमा छम्मा अवस्था वो आगे पढ़िएगा। तो पदार्थ की द्रव अवस्था हो गया है। पदार्थ की द्रव अवस्था। द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। देखिए द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, द्रव के, सुनिएगा, द्रव के कण के बीच, द्रव के कण के बीच अंतराणुविक आकर्षण बल। ये द्रव का कण के बीच अंतराणु आकर्षण बल यानी इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। फोर्स ठोस की अवस्था में कम होता है। ठोस की अवस्था में क्या होता है, कम होता है। यानी अंतराणुविक आकर्षण बल ठोस की अवस्था में कम होता है। ठोस की अवस्था में क्या होता है, कम होता है। एवं द्रव का अंतराणुविक स्थान, द्रव का स्थान में ज्यादा या अधिक होता है। इसीलिए सुनिएगा, इसीलिए द्रव का कण क्या करता है, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गमन करते रहता है। आप पानी लीजिए गिलास में तो हिलाइए तो हिलेगा ना स्पीड में। क्या एक चट्टान को डिब्बा में दे दीजिए तो हिलाइएगा तो हिलेगा, क्योंकि उसका कण, ये छोटा छोटा जो कण होता है, ये कण होता है, उसका आकर्षण बल भी ठोस का अधिक होता है। और स्थान अगर ठोस का क्या चीज का, ठोस का स्थान इतना से इतना रहेगा तो द्रव का स्थान इतना से इतना रहेगा। तो बताइए स्वतंत्र रूप से किसका कण भ्रमण करेगा, गमन करेगा, द्रव का कि ठोस का? द्रव का यानी लिक्विड का। तो ये हो गया द्रव, ये हो गया ठोस। ये इसमें ज्यादा स्थान है और फोर्स भी कम है, तो ये स्वतंत्र रूप से गमन करेगा। किसके भांति? ठोस के भांति। चलिए ठोस के सामान्य गुण आप लिख कर ये चीज लिख दीजिए ऊपर नीचा करके।
और जो भी वीडियो पे देख रहे हैं यूट्यूब पे वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसमें भी कोई त्रुटि हुई होगी तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि यह त्रुटि हो, हम फिर से बता के ही आगे बढ़ेंगे। लिखा? हाँ। अब स्टार दीजिए और लिखिए। द्रव किए कर दीजिए। यानी सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हिंदी भी इंग्लिश भी। आयु से गिलास पानी लो। द्रव के सामान्य गुण सिमिलरली क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। यहां से एरो दे के लिखिए। द्रव के सामान्य विशेषता निम्नलिखित है। लिखे, एक नंबर में दीजिए। आकृति और आयतन। आकृति और आयतन, शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम, आकृति और स्थान, आयतन। चलिए लिखिए, रो देखे। द्रव द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। अब देखिए, अब हम आपको दिखा देते हैं। ये क्या है? बुक है। ये सॉलिड है ना। अगर आप इसको किसी शेप में धरिएगा, क्या उस शेप के आकार हो जाएगा? ये नहीं होगा। हम इसे डिब्बा में धरेंगे, हम इसे बाल्टी में धरेंगे, हम इसे टब में धरेंगे, किसी में, लेकिन उसका शेप नहीं होगा। इसके शेप के लिए इसके साइज का कोई फर्मा तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉलिड है और इसका आकृति, इसका क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। इसका आकृति क्या है? फिक्स है ना। चलिए, अगर इसको हम यहां रखते हैं तो ये इतना लिया कि नहीं लिया? तो क्या इसका आकृति फिक्स है ना कि इतने लेगा? कहीं भी लेगा, इतने लेगा ना। चलिए, अगर हम बाबू, ये गिलास में पानी है, क्या है? इधर देखो, पानी है। इस गिलास के पानी को निकाल कर अगर हम बाल्टी में देंगे तो बाल्टी का शेप का हो जाएगा ना। इसे हम कप में डालेंगे तो कप का शेप का हो जाएगा।
तो इसलिए हम लिखा है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, कैन नॉट फिक्स्ड ऑन इज अ लिक्विड because we cannot does not in any shape cover in any shape from liquid is not cover in any shape. और इसमें यह लिखिए किंतु इसका आयतन निश्चित होती है। आयतन किस बात है सर? आयतन इससे पहले भी समझाया बाबू। आयतन हो गया, देखिए हम इस गिलास में पानी है देखिए हम इस गिलास में पानी है, इसको अगर आप बोले कि ये इतना शेप लिया है, इस गिलास में पानी का मात्रा क्या है 1 लीटर, मान लेते हैं कि इसमें ½ लीटर पानी है, इतना है। इस पानी को हम बाल्टी में देंगे तो ये इतने न रहेगा, बढ़ नहीं जाएगा, इतने ½ लीटर न रहेगा। यही होता है आयतन, वॉल्यूम किसी भी वस्तु का, मतलब कोई भी द्रव का या सॉलिड का। आप समझ गए ना? जितना गिलास में रहता ½ लीटर है तो ½ लीटर बाल्टी में भी होगा, ½ लीटर अलग चीज में भी होगा, ठीक है ना। अगर स्ट्रक्चर से समझिए पानी का कि एक लीजिए ये इसमें अगर हम पानी दिए, ठीक है, ये भी लिए एक बीकर, इसमें हम पानी दिए, ये भी लिए हम छोटका ट्यूब, इसमें तो पानी को जिस द्रव को जिस शेप में रखते उसी शेप में हो जाता है ना। चलिए अगर इतना को इसमें इतना देंगे तो इतने स्थान धारण करेगा, इसमें भी इतने स्थान धारण करेगा, तो आयतन तो फिक्स है ना कि जितना द्रव का है चाहे उसको किसी भी वस्तु में देगा तो उतने रहेगा, आयतन तो फिक्स है, निश्चित है। चलिए अगर हम इसको इसमें ये सॉलिड है, क्या है? सॉलिड वस्तु है, कोई चट्टान है, यानी स्टोन है, पत्थर है, अगर इसको उठा के इसमें धरेंगे तो क्या हटेगा? नहीं उठेगा। तो आप तो समझ गए कि भाई इसका आकृति निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होगा। इसका शेप अगर आयतन इतना है 5 किलो का, तो ये कहीं भी धरेंगे किसी भी किलो पे 5 किलो ना होगा। अब समझ गए ना आयतन? चलिए इरेज करें इसको। चलिए आप सभी जो हमारे चैनल पीके क्लासेस पे देख रहे हैं वीडियो, वो सभी इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रॉब्लम अगर अर्जित होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस कमेंट उस त्रुटि को हम बताते हुए ही आगे बढ़ेंगे। और आप बीच में जो क्लास एब्सेंस था उसका वजह था, हम एक मित्र के शादी में चल गए थे, लगभग 10 रोज 15 रोज उसी में टाइम लग गया था, इसलिए हम आपको क्लास ऑनलाइन नहीं दे पाए। फिर अब से रेगुलर क्लास चालू रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ हो, इंग्लिश ग्रामर हो, साइंस हो, दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, सर हमको ये चीज में दिक्कत है, ये चीज होता है। क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं हमें किसी भी क्लास की, सर ये क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, हम उसे वीडियो में समझा के ही किसी भी चीज के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, दो में लिखिए घनत्व। डेंसिटी
देखिए द्रव का घनत्व यहां से लिख दीजिए। द्रव का घनत्व ठोस सॉलिड रूप के घनत्व डेंसिटी होता है। घनत्व द्रव का घनत्व उसके ठोस सॉलिड रूप से घनत्व से कम होता है। मतलब द्रव का जो घनत्व होता है उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। अब देखिए द्रव का घनत्व डेंसिटी कैसे कम होता है। क्वेश्चन यहाँ आता है सर इसका डेंसिटी कैसे कम होता है सॉलिड से, ये बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। क्वेश्चन क्या आता है सर कि द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम क्यों होता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अंतराणिक स्थान ठोस के अवस्था में द्रव का ज्यादा होता है। इसीलिए ठोस के द्रव का घनत्व ठोस के रूप में घनत्व कम होता है। यानी द्रव का घनत्व उसके ठोस के रूप में घनत्व से कम होता है। तो ठोस के से जो द्रव का घनत्व कम होता है, डेंसिटी घनत्व कम होता है, उसका मुख्य वजह है अंतराणुक स्थान। इसीलिए क्योंकि द्रव का जो अंतराणुक स्थान होगा वो ठोस के अंतराणुक स्थान से ज्यादा होगा, अधिक होगा। इसलिए द्रव का घनत्व ठोस के घनत्व से कम होता है। कोई दिक्कत? लिखिए अब लिखिए 3 में संपीड्यता। संपीड्यता बता दिए थे ना, क्या होता है संपीड्यता? अरे क्या होता है संपीड्यता? हम तो उसको किसी भी आकार में बदल सकते हैं। हाँ, किसी भी आकार में बदल सकते हैं। सिर्फ ये लिख दीजिए इसमें कि द्रव प्राय असंपीड्य द्रव प्राय असंपीड्य होता है। कहाँ आयु सर जाना है गाँव, पैसा लेने। गाँव अभी जाएगा? यस सर, पापा निकलने वाले हैं कल से। द्रव प्राय ठीक है असंपीड्य होता है। पुश कर दो वीडियो को।